मिला टाइम्स में खुशामदीद। चुनाव में किसी भी पार्टी और किसी भी लीडर का पहला हदफ और मकसद होता है चुनाव जीतना, अपनी सीट को हासिल करना। अगर वो चुनाव जीतने में नाकाम होते हैं तो उनका दूसरा हदफ ये होता है कि अपने मुखालिफ को वो हरा दें, खा कोई और जीत जाए जिससे उनको ज़्यादा ख़तरा लायक होता है उसको वो हराने की कोशिश करते हैं। और ये आम बात है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लीडर की भी यही सोच होती है कि ये पार्टी आए या वो पार्टी आए, लेकिन उस पार्टी को इक़्तिदार में जगह न मिल सके जो पार्टी हमारे वोट बैंक पर कब्जा कर रही है, जिसकी वजह से हमारा अगले दिनों में नुकसान हो सकता है। लेकिन अब इसका खुलेआम इजहार भी किया जाने लगा है और इस तरह लोग इजहार कर रहे हैं कि खुलकर बीजेपी को सपोर्ट करने लगे हैं। और ये काम क्या है, आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के भाषण की एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें पूर्णिया लोकसभा सीट में तेजस्वी यादव खिताब करते हुए कह रहे हैं कि या तो इंडिया अलायंस को वोट करो या एनडीए को वोट करो, बीच में किसी को वोट नहीं करना है। आप सुनिए। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात, साफ बात है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को सीधे सीधे कह रहे हैं कि इंडिया को वोट करो या एनडीए को वोट करो। और एनडीए अलायंस का जो असल पार्ट है वो बीजेपी है, एनडीए मतलब बीजेपी, और बीजेपी को वोट करने की वकालत कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और क्यों कर रहे हैं उसको समझिए। हाल ही में मैं सीमांचल का दौरा करके आया हूं और पूर्णिया भी मैं गया था। पूर्णिया में मैं हिंदुओं के इलाके में गया, मुसलमानों के इलाकों में गया, दलितों के इलाकों में गया। सब जगह मैंने देखा कि पप्पू यादव की मकबूलियत है, हर कोई उनको वोट देने की बात कर रहा है। अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स की कुछ क्लिप और कुछ वीडियोस देखा भी होगा मिल्लत टाइम्स पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। पप्पू यादव की 5000 से ज़्यादा गाड़ियां ग्राउंड पर चल रही है, 1000 टीम उन्होंने लगा रखी है और हर तरह के लोग शामिल हैं जो घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इसी वजह से पूर्णिया में आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना है, परेशानियों का सामना है। जहां भी वो जा रही है उनका बायकॉट हो रहा है, उनको वोट नहीं मिल पा रहा है। जहां भी आरजेडी के नेता जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, उनसे सवाल किया जाता है कि आरजेडी ने जीतने वाले कैंडिडेट को यहां से टिकट क्यों नहीं दिया। पप्पू यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया जाना था। पप्पू यादव ने कांग्रेस भी ज्वाइन किया था, कांग्रेस ने ऐलान भी कर दिया था। पूर्णिया की सीट भी पिछले कई सालों से गठबंधन में कांग्रेस के ही खाते में जाती रही, फिर आरजेडी ने ऐसा क्यों नहीं किया। यानी आरजेडी पर सीधे सीधे लोग इल्जाम लगाते रहे कि आरजेडी ने जीतने वाले उम्मीदवार को यहां से नहीं उतारा है, आरजेडी ने हारने के लिए यहां से अपने उम्मीदवार को उतारा है, आरजेडी का मकसद यहां बीजेपी को सपोर्ट करना है। कुछ लोग तो सीधे सीधे इल्जाम लगाने लगे कि आरजेडी का बीजेपी से समझौता हो गया है और आरजेडी का असल मकसद है 2025 का विधानसभा चुनाव जीतना। इसलिए आरजेडी ने ज़्यादातर जगहों पर कमज़ोर और डमी कैंडिडेट को उतारा है। ये लोगों के सवालात थे, ये लोगों की चर्चा हो रही है, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अब खुद तेजस्वी यादव भी यही कहने लगे क्या आप अगर आरजेडी उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकते हैं, बीमा भारती को अगर आप जिताना नहीं चाहते हैं तो अब एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर दो, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं करो। सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी यादव ऐसा क्यों चाह रहे हैं, तेजस्वी यादव क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उसको। आखिर तेजस्वी यादव पप्पू यादव से क्यों इतनी दूरी बनाना चाहते हैं। क्या इस वजह से कि पप्पू यादव भी यादवों का वोट लेते हैं, पप्पू यादव भी यादव समाज से आते हैं और तेजस्वी को लग रहा है कि अगर पप्पू यादव की जीत हो जाती है तो यादवों का बिहार में एक नया नेता पैदा हो जाएगा, एक नया लीडर पैदा हो जाएगा और आरजेडी का जो वोट बैंक है वो ख़त्म हो जाएगा। या इस वजह से कि आरजेडी को जिस तरह मुसलमानों का भरोसा रहता है, आरजेडी को हमेशा मुसलमानों का वोट मिलता है, इसी तरह पूर्णिया में पप्पू यादव को भी मुसलमानों का अच्छा खासा वोट मिल रहा है, मुसलमानों में उनकी मकबूलियत है, मुसलमान कह रहे हैं कि हम उनको वोट करेंगे। तो तेजस्वी यादव को ये लग रहा होगा कि अगर पप्पू यादव जीत जाते हैं तो मुसलमानों को दूसरा यादव लीडर मिल जाएगा और मुसलमान हमारी
तरफ से उसकी तरफ चले जाएंगे। कुछ आरजेडी के लीडर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने क्या पप्पू यादव का ठेका ले रखा है, क्या मुसलमानों ने कन्हैया कुमार का ठेका ले रखा है। लेकिन उनसे सवाल भी पूछना ज़रूरी है कि अगर मुसलमानों ने पप्पू यादव का ठेका नहीं ले रखा है, मुसलमानों ने कन्हैया कुमार का ठेका नहीं ले रखा है, तो क्या मुसलमानों ने आरजेडी का ठेका ले रखा है, तेजस्वी यादव का ठेका ले रखा है? क्यों मुसलमान उनको वोट करे और इनको वोट ना करे? टिकट का बंटवारा क्यों नहीं किया? मुसलमान विरोध करते हैं या दूसरे समाज के लोग हैं वो इतराज़ करते हैं, लेकिन उनके इतराज़ को भी अनसुनी कर दिया जाता है। जिस तरह पूर्णिया में सही उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, अररिया को लेकर भी लोगों में गुस्सा है, बेचैनी है कि अररिया में बड़े भाई को लोकसभा का टिकट दिया जाना चाहिए तो छोटे भाई को दिया गया, और जब छोटे भाई को टिकट देने का समय था तो आरजेडी ने बड़े भाई को टिकट दिया। यानी आरजेडी दो भाइयों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। इसी तरह का सवाल सुपौल की और दूसरी जगहों की सीटों को लेकर के हो रहा है। इसी तरह का मामला बिहार की मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई और यहां कल ही कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान किया है, लेकिन उस शख्स को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां से बनाया है जो बीजेपी का भी सांसद है, जिसको पिछली मरतबा बीजेपी से जीत मिली थी, और वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में माहिर है। जब जैसे उसको मौका मिलता है मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करता है। वो मदरसों पर पाबंदी लगाने की बात करता रहा है, वो मदरसों के बारे में कहता रहा है कि यहाँ दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, यहाँ से उग्रवादी पैदा किए जाते हैं। कोविड के दौर में उसने ये भी कहा कि जो कोरोना फैला है, जो कोविड आया है, इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है, तबलीगी जमात जिम्मेदार है, इन सबका खात्मा हो जाना चाहिए। अजय निषाद की ये सोच रही है, उसकी जहनीत रही है, और इसी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया है। जब अजय निषाद ने कांग्रेस ज्वाइन किया तभी इसकी मुखालफत की गई, मकामी लोगों ने विरोध किया और कहा कि दूसरे इससे अच्छे अच्छे नेता मौजूद हैं और वो कांग्रेस में शुरू से हैं, वो एमएलए भी हैं, चुनाव जीते हुए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने उनको मौका नहीं दिया और बीजेपी से आए हुए अजय निषाद को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया है। बीजेपी ने इसका अपने यहाँ से टिकट काट दिया क्योंकि इसकी जो छवि थी वो मुस्लिम मुखालिफ बन गई थी, लेकिन कांग्रेस उसको टिकट दे रही है। और सिर्फ इस सीट का नहीं, इसके अलावा भी कई और सीटों का इसी तरह का मामला है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और ये बताइए कि क्या तेजस्वी यादव जैसे जिम्मेदार लीडर का इस तरह बोलना सही है।